अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। बहुत शौक है ना लड्डू बनाने का। अब बनाना अपने कटे हाथों से लड्डू। देविका जी, वो मांझा इतना संभाल कर चम्मच से क्यों उठा रही थी और जरा सी बात पर चंदा दीदी को थप्पड़ भी मार दिया। इतनी चालाक इंसान है वो, बेवजह किसी को भी अपने अच्छे होने के इस नाटक पर शक करने की वजह नहीं देंगी वो। कहीं उस मांझे में कोई गड़बड़ तो नहीं है? कैसी माँ हो? बच्चा रो रहा है और तुम्हें पतंगबाजी करने जाना है। बच्चे की फिक्र है या नहीं? अब मैं क्या करूं? भगवान झूठ न बुलवाए, आजकल की माएँ तो सिर्फ नाम की है। एक बच्चा नहीं चुप करवा सकती। सुख प्रेम माझे देते तुलारे, घेऊन जातो सर्वस्व माझे, जग सोयरे आणि माझी भूमी रे, जागेऊनी मेघ आठवांचे। क्या देख रही हो? मैं ना अपना मांझा और चरखा चेक कर रही थी। वो क्या है ना, आज तुम्हें पतंगबाजी में हराना जो है। रुको प्रशांत। नहीं प्रशांत, आज नहीं। आज तुम घर के अंदर नहीं जाओगे, क्योंकि जब भी तुम घर के अंदर जाते हो ना तो घर का माहौल खराब हो जाता है। इसलिए आज हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखो मेनका, आज मकर संक्रांति है और त्योहार के दिन तुम मुझे मेरे बच्चों से मिलने से नहीं रोक सकते। बस प्रशांत बस।
अपने बच्चों को अपनी ढाल मत बनाओ। उनसे मिलने में तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, बस अंदर जाकर माधव से झगड़ना है, लड़ना है। भूल गए तो पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तब माधव ने साफ साफ लफ्जों में तुमसे कहा था कि अगर दोबारा तुम इस घर के अंदर कदम रखोगे तो वो पुलिस को बुलाएगा। मैं डरता नहीं हूं तुम्हारे भाई से। हटो मेरे रास्ते से, मुझे दादी से मिलना है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए मुझे अंदर जाने से रोक रही हो क्योंकि तुम ये जानती हो कि दादी तुम्हें मेरे साथ जाने के लिए कहेंगी। दादी तो दूर, अगर साक्षात भगवान भी ऊपर से आकर नीचे खड़े रहकर हमसे ये कहेंगे ना कि हमें तुम्हारे साथ जाना है तो हम कभी नहीं जाएंगे। ये जो मंगलसूत्र है, ये जो सिंदूर हम पहनते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों के लिए हम पहनते हैं। प्रशांत, तुम्हें थोड़ी सी शर्म बची है या नहीं? अरे जिस लड़की के साथ तुम इतनी गंदी हरकत करके गए थे, आज अंदर जाकर उसी लड़की से तुम नजरें मिलाओगे। झूठी है वो लड़की। क्या सबूत है उसके पास कि मैंने ये सब कुछ किया है? कुछ बातों के लिए ना सबूत की कोई जरूरत नहीं पड़ती प्रशांत। हमने हमारी आधी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताई है, इसलिए हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। लेकिन हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे घर के अंदर आकर हमारे भाई की पत्नी के साथ तुम इतनी गंदी हरकत करोगे। देखो मेनका, मुझे दादी से मिलना है। हटो मेरे रास्ते। नहीं, आज तो हम तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे। एक बात और, देविका का सच सबके सामने ना आए, इसलिए तुमने हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। ये बात हम भूले नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है अपने बच्चों के लिए किया है। और वैसे भी तुम भी तो यही चाहती हो ना कि आर्यन इस घर का अकेला वारिस बने। हम जरूर चाहते हैं कि हमारा बेटा आर्यन इस घर का वारिस बने, लेकिन ये हासिल करने के लिए ना ही हमने हमारे परिवार वालों को और ना ही हमारे भाई को कोई नुकसान पहुंचाया है। पर तुम जो कर रहे हो ना, वो हम कभी होने नहीं देंगे। इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं, जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। मेनका जी, ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, याद रखना। तुम भी ये बात अच्छी तरह से याद रखना प्रशांत। ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई है और ये मेनका इस बात को यहाँ खत्म होने भी नहीं देगी। जीत हासिल करो। ये तो गलत बात है ना दादी, आपने ना आज भी साबित कर दिया बड़े भैया ही आपके सबसे ज्यादा लाडले हैं। तू जीत या माधव जीते, पर जीत तो भरद्वाज परिवार की होनी चाहिए। अरे छोड़ो, चलो भैया। आराधना दीदी, आज मैं आपको पतंग उड़ाना सिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। इस बार तो हमारी जीत पक्की है। उड़ा लो एमडी के नाम की पतंग आराधना,
पर आज यही पतंग तुम्हारी कहानी खत्म करेगी। Come on, Kishan, come on. कम ऑन आर्यन। कोई बात नहीं एमडी, पर आप अच्छा कर रहे हो, करते रहो। अरे यार, क्या किशन, तुम एक पतंग भी ढंग से नहीं उड़ा सकते? अरे क्या करूं यार। कुछ कर माधव, हमसे ये मिश्रा नहीं जीत सकता। बहू, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, डटी रहो। क्या बात है भाभी, इस बार तो लगता है आप भैया को पक्का हरा ही दोगे। क्या बात है भाभी, पहली बार भैया को किसी ने हराया। अरे चुप रहे किशन, घर वाले आपस में भले ही हार जाए, लेकिन परिवार नहीं हारना चाहिए। इस बार हमारी जीत पक्की है माधव। अरे माधव, बहू की मदद कर, हमें ही जीतना है, चल। पतंगबाजी पर ध्यान दो, बाकी सबके लिए तो जिंदगी पड़ी है। कम ऑन भैया। भैया, एमडी, क्या हुआ हमारे लल्ला को? बड़े भैया, बड़े भैया, साहब जी उठिए ना। साहब जी, अरे कोई जाके एम्बुलेंस बुलाओ ना। डॉक्टर
क्या हो गया इनको? वो मांझी से इनका गला कट गया। इनका तो बहुत खून बह गया। वार्ड बॉय, इनको इमरजेंसी रूम में लेके जाओ अर्जेंट। प्लीज क्विक लेके जाओ। देखकर तो पता चलता है कि घाव बहुत गहरा है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। जैसे ही हमें पता चलता है घाव कितना गहरा है, हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। एक्सक्यूज मी। ऐसे कैसे हो गया? मांझा इतना तेज कैसे हो गया कि माधव को इतनी गहरी चोट लगी? देखकर तो पता चलता है कि घाव बहुत गहरा है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ये क्या हो गया? इस हाल में तो आराधना को होना चाहिए था ना। एमडी इस हाल में कैसे आ गए? तब मैंने उस आराधना को एमडी से दूर करने के लिए किया था, लेकिन मैं एमडी को ही अपने हाथ से दूर कर बैठी। तब उस आराधना की वजह से हुआ। I just hate her। उस लड़की को ना मैं छोड़ूंगी नहीं मैं उसे छोड़ूंगी नहीं उसे। क्या कर रही हो तुम देविका? आपको इससे मतलब? क्यों आई हैं आप यहाँ मेरे पीछे पीछे? आपको डील तो याद है ना आप मेरे मामले में बोलेंगी और ना मैं आपके। बिल्कुल सही कहा तुमने देविका। हमारे बीच डील इस बात को छुपाने की थी कि तुम नकली दामिनी हो, इस बात की नहीं कि तुम हमारे घर वालों को नुकसान पहुंचाती जाओगी और हम चुपचाप बैठकर यह तमाशा देखते रहेंगे। तुम्हारा ये बर्ताव देखकर पता नहीं क्यों हमें शक होने लगा है कि आज जो कुछ भी हुआ है कहीं उसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है। ये आप क्या बोल रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं अपने एमडी को चोट पहुंचाऊंगी? आपने ऐसा सोचा भी? तुम्हारा एमडी? हवा में ऊंचे महल बनाने के बारे में सोच तो नहीं रही हो ना तुम देविका? देखिए, मेरा मतलब ये है कि मैं एमडी को चोट क्यों पहुंचाऊंगी? हाँ, अरे मैं अपसेट हूँ। एमडी के साथ ये सब कुछ हो चुका है और हम उसे रोक भी नहीं पाए। अरे एक ख्वाहिश है कि कुछ ख्वाब हकीकत बन जाए। वाह देविका वाह, बहुत अच्छी बात है। हे भगवान, हमारे बेटे को बचा लीजिए। वो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। देखिए, आज मकर संक्रांति का बहुत ही शुभ दिन है। शहर के बाहर एक माता का मंदिर है, वहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है। आप अपने सर पर मटका रखकर और सीढ़ी चढ़कर मंदिर तक जाएं और जलते हुए कोयले पर चलकर अगर आप अपनी परिक्रमा पूरी करेंगी तो माता रानी आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगी। माधव की हालत काफी क्रिटिकल है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। उनके गर्दन की नसें काफी बुरी तरह कटी हुई है, इसलिए अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब, मेरे पोते को बचा लीजिए। इन बूढ़ी आंखों ने अपने बेटे को दम तोड़ते हुए देखा है। हम अपने पोते को इस हाल में नहीं देख सकती। बचा लीजिए, मेरे पोते को बचा लीजिए।
देखिए, आप हिम्मत रखिए, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। दादी, संभालिए अपने आप को, भैया को कुछ नहीं होगा। भगवान काहे हमें जिंदा रखे हैं, काहे अपने बेटे और अपने पोते की मौत का बोझ हमारे कंधे पे डाल रहे हैं। भगवान हमारे माधव को बचा लो। पंच तत्व में लीन होने का समय तो हमारा है। नहीं दादी, हमारे पोते का नहीं। सब बोलिए दादी। दादी, देविका की आंखें कुछ और बोल रही है और उसकी जबान कुछ और। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है कि आज माधव के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें जरूर उसका हाथ है। अपसेट होने से ज्यादा वो किसी बात को लेकर बहुत गिल्टी महसूस कर रही है। अगर मेरा शक सही है तो इस घर के अंदर कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। अचानक से ये मांझा तेज कैसे हो सकता है? अब इतने सालों से हमारा स्टाफ मांझा बना रहा है, लेकिन किसी को खरोंच तक नहीं आई। आज इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, वो भी माधव के साथ? दादी आप फिक्र मत करिए, साहब जी को कुछ नहीं होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी।